एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में कंटिन्यूअस आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपकी तैयारी को और पुख्ता किया जा रहा है। आज आपको कई क्लास, लगभग 5-6 क्लास आज आपको मिलने वाले हैं। ये चौथा क्लास आज का है। इसके बाद भी 2 क्लास आपको मिलेगा, एक निर्णय पे यानी डिसीजन मेकिंग पे, और एक क्लास आपको मिलेगा कि किस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, कितने पेज में लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे, उस पर एक क्लास आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। इन परीक्षाओं के बाद यानी बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो समाप्त होने के बाद आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित जो कक्षाएं हैं वो इसी प्लेटफार्म पे आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगी, और आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के जो तैयारी है उसको पुख्ता किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद भी हम आपको जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें मदद करने में कहीं से कोई भी कोताही नहीं होगी। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, जिससे आप जो टेट है उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करिए, सुपर टेट में अच्छे नंबर प्राप्त करिए, और आपका आगे का जो मार्ग है, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, आगे का मार्ग प्रशस्त हो। एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको पहला पेपर और चौथा पेपर आपको मिल जाएगा, और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं आप। आज का जो क्लास है उसमें ये चौथा क्लास है। चौथे क्लास में हम चर्चा करेंगे पाठ योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें और पाठ योजना की जो सीमाएं हैं उसके बारे में। तो पाठ योजना बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इसमें सबसे पहला ज्ञान कि शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब अगर शिक्षक को उस विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, उस पर लेसन प्लान बना के लेके चला जाएगा तो क्या वह बहुत अच्छे से उसको संचालित कर पाएगा? उसकी जो कार्य पद्धति होगी, उसका जो सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान तो है नहीं। वह चला जाएगा पढ़ाने और उसको उसका ज्ञान है नहीं, तो उसका जो पूरा संचालन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी भी टीचर को जिस विषय में ज्ञान हो उसी विषय के अनुसार ही वो पाठ योजना का निर्माण करे और बच्चों के सामने जा कर के उसका प्रस्तुतिकरण करे। दूसरा है मनोविज्ञान का प्रयोग। जहाँ भी मनोविज्ञान शब्द आएगा उसका मतलब हो जाएगा बच्चों की आयु के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ही हम पाठ्य योजना बनावें और उचित शिक्षण विधि, प्रविधि, सूत्र और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। तीसरा पॉइंट है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान। एक ही क्लासरूम में बैठ करके सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं और उनको एक टीचर एक साथ पढ़ाता है, लेकिन होता क्या है कि उस क्लास में हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है और सभी बच्चों को एक ही टीचर को पढ़ाना है। तो अपने लेसन प्लान में वह इस तरीके का समावेशन करे जिससे जो तेज छात्र है उसके लिए भी और जो कमज़ोर छात्र है उसके लिए भी उसमें कुछ ना कुछ हो। ऐसा ना हो केवल कमज़ोर छात्रों के लिए बन जाए, तेज छात्र उससे भागने का प्रयास करेंगे। अगर तेज छात्रों के लिए बन जाएगा तो कमज़ोर छात्र भागने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कुछ उसमें समावेशन किया जाए कि जिससे कमज़ोर, मध्यम और तेज सभी छात्रों के लिए उसमें कुछ ना कुछ मौजूद हो और वो सभी वहाँ पे लगन के साथ उसका अध्ययन कर सकें। अगला है कि उपलब्ध सामग्री पर ध्यान, यानी कि जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले से ही उसका TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है वो तय कर लेते हैं कि किसको लेकर के हम पढ़ाएंगे, जिससे जो हमारा क्लास है वो और रोचक बने और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो जाए। तो हम पहले से ही तय कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, क्या हम लेकर के जाएंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे। तो जो हमारे पास पहले से संसाधन मौजूद है, सबसे पहले हमको उसी पे ध्यान देना है कि हम ऐसा लेसन प्लान तैयार करें कि हमारे पास जो पहले से शिक्षण सहायक सामग्री मौजूद है उससे हमारा काम चल जाए, या हम उस नया कुछ बना करके हम लेकर जाएं जिससे बच्चे समझ सकें। मार्केट की जो वस्तुएं होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, खर्चीली होती हैं। अगर हम उसको ध्यान ना दे करके अगर हम करेंगे तो हमको उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, जो हो सकता है कि उस विद्यालय, उस संस्था का उसका वहन ना कर पावे। अगला है समय निर्धारण। समय निर्धारण का पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमको अगर 35 मिनट में जो पाठ्यवस्तु है इतना ख़त्म हो जाएगा कि नहीं ख़त्म हो जाएगा, उसका ध्यान दे करके ही हमको लेसन प्लान तैयार करना होता है।
विविध प्रश्नों का समावेशन, विविध प्रकार के प्रश्नों का समावेशन। जैसे आप देखते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अतिलघु में आते हैं, बहुविकल्पी में आते हैं, मिलान में आते हैं। तो इस टाइप के आप देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में आते हैं, तो तमाम टाइप के प्रश्न होते हैं। तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएँ उसमें विविधता हो, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँ, जिससे बच्चों में जो उत्सुकता हो, जो उसके उनके अंदर उत्सुकता आवे और वो उसको पढ़ने के लिए, रोचकता लाने के लिए ऐसी बातें करना उसमें ज़रूरी है। छात्रों की आवश्यकता का ध्यान, छात्रों की आवश्यकता का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो छात्र उसमें रुचि नहीं लेगा। जब उसकी आवश्यकता का नहीं रहेगा तो छात्र क्यों रुचि लेगा? तो हम लेसन प्लान बनाते समय उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें और उनकी प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखें कि उनकी प्रवृत्ति क्या है। और उन प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अगर हम कोई लेसन प्लान तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चा उसमें रुचि लेगा और जिज्ञासा बस वह प्रश्न पूछने के लिए तैयार होगा और उसका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा। और लास्ट में है पाठ्य योजना के विभिन्न भागों में समन्वय, यानी कि जितने भी पार्ट होते हैं एक पाठ्य योजना के, उन सभी भागों में समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उद्देश्य कथन हम कुछ और कर रहे हैं और पाठ्य योजना कुछ और चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें हम प्रस्तुतिकरण कुछ और कर रहे हैं, उदाहरण हम कुछ और दे रहे हैं। तो विभिन्न जो उसके पार्ट होते हैं, विभिन्न जो उसके भाग होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए, जिससे बच्चों को समझ में आवे। कभी कभी हमको क्लासरूम में लगता भी है कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, बच्चे ने प्रश्न कुछ और किया, बच्चा समझ नहीं पाया और हम जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसका उसका कोई मेला नहीं है। तो इस टाइप की भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं क्लासरूम में। तो हम कह रहे हैं कि जो पाठ्य योजना हो उसके जो विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न भाग हैं, उनमें समन्वय होना चाहिए, ये चीज़ है। अगर सीमाओं की बात करें तो सीमाओं में पहला है समय और श्रम अधिक लगता है इसमें। जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो समय भी लगेगा और श्रम भी लगेगा निश्चित रूप से, अगर लिखित रूप में है तो और लगेगा। दूसरा है शिक्षक की स्वतंत्रता में बाधक। शिक्षक हमेशा स्वतंत्र रूप से पढ़ाना चाहता है, लेकिन अब अगर उसको पाठ्य योजना बनाने के लिए कह दिया जाए, जैसे आप लोगों को ही पाठ्य योजना बनाने के लिए कह दिया गया है, तो आपको लगता होगा कि ऐसे पढ़ाने के लिए कह दिया जाता तो और अच्छा रहता। ये तो समय, इतना समय आपको तो लिखा लिखाया कहीं से मिला होगा, लिख लिए होंगे, लेकिन आप सोचिए जब उसी को आपको बनाना होगा, केवल आपके पास किताब हो, पूरा बनाना हो, तो आपको कितना समय लगेगा। तो ये क्या होता है, टीचर को लगता है कि हमारी स्वतंत्रता में बाधक है और हमको बांध के रखता है, एक सीमा निर्धारित कर देता है, उसी में हमको रहना होता है। तीसरा है पाठ्य योजना से शिक्षक में अरुचि उत्पन्न होती है। जब उसको बोरियत महसूस होना शुरू हो जाता है, लगता है कि ये इतना काम हमको करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, अरुचि उत्पन्न होती है और रोचकता खत्म हो जाती है। उसके बाद है निश्चित समय पाठ पूर्ण नहीं हो पाता। जब एक शिक्षक एक पूरा लेसन प्लान बना करके क्लासरूम में जाता है और थोड़ा सा अगर बच्चों की उत्सुकता और जिज्ञासा अधिक हो गई तो उनको समाप्त करने के लिए, यानी कि उसकी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए वह जब और स्पष्टीकरण देना शुरू कर देता है तो उसका लेसन प्लान अधूरा रह जाता है। तो इस टाइप की परिस्थितियां भी क्लासरूम में आती हैं। शिक्षक कभी कभी असहाय महसूस करता है, सोचता है कि हमको इस बांध करके रख दिया गया, अब हमारी स्वतंत्रता में ये बाधक है, तो हम इससे छुटकारा भी नहीं पा सकते क्योंकि ये एक नियम है, एक तरीका ऐसा है पढ़ाने का, तो अपने आप को असहाय पाता है। और सेकंड लास्ट है शिक्षण प्रक्रिया में बाधा। शिक्षण प्रक्रिया में बाधा का मतलब कि अगर 8 लेसन प्लान हमको रोज़ तैयार करना हो तो क्या शिक्षण हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये केवल जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उसी के लिए ही ज़रूरी है। सरल पाठ्यवस्तु भी कठिन हो जाता है। सरल पाठ्यवस्तु कठिन क्यों होता है? क्योंकि जब हमको लगता है कि इस पाठ्यवस्तु को हम ऐसे ही जा कर के बच्चों को अगर पढ़ा देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको मजबूरी है कि लेसन प्लान बना करके बच्चों को पढ़ाना है, तब हमको लगेगा कि ये तो इतना सरल था लेकिन ये अलग से इतना काम दे दिया गया। बच्चों को हम ऐसे ही जाकर पढ़ा देते, समझ में आ जाता, लेसन प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि सरल जो चीज़ है वो भी कठिन हमको लगने लगता है अब, कि अब सहज रूप में हम जाते क्लास में उसको प्रस्तुत कर देते, बच्चों को समझ में आ जाता, ऐसा हमको लगता है। लेकिन हमको करना क्या है कि अब उस पर लेसन प्लान पूरा बनाना है, पूरा तय करना है कैसे कैसे क्या करना है, तो और कठिन हो गया। तो सरल चीज़ें भी कभी कभी इससे कठिन हो जाती हैं, ये इसकी सीमा है। तो इस क्लास में हमने चर्चा किया कि पाठ्य योजना बनाते समय जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान रखी जानी चाहिए और पाठ्य योजना की सीमाएं क्या क्या हैं, इस पे हमने चर्चा किया। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे जिसको
इसकी ज़रूरत है वहाँ तक कि पहुँच जाए। इसके बाद आपको 2 क्लास आज और मिलेगा। एक पहला क्लास डिसीजन मेकिंग पे, निर्णयन पे, और दूसरा क्लास कि हम प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में, कितने पेज में लिखें और कैसे लिखें, इस पे एक क्लास आपको मिलेगा। एसएन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। जो वीडियो यहाँ पे अब की साल नहीं बन पाया वो पिछले साल हमने बना करके उस पर डाला हुआ है। जब कोई टॉपिक आपको ढूंढना हो, आगे एसएन ग्लोरी लिखिए, आगे टॉपिक का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।